In this lecture, we will discuss about Supreme Court's advisory opinion on the presidential reference under Article 143. Lecture is important for GS paper 2, for prelims and for mains. Why in which the Supreme Court has provided its opinion on a presidential reference made under Article 143. In its opinion, it has largely negated the decision of a two-judge bench that was delivered in April 2025. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के अंदर अपना एक ओपिनियन दिया है आर्टिकल 143 के अंदर। ये जो ओपिनियन है ये अप्रैल 2025 में टू जज बेंच के द्वारा डिलीवर किए गए डिसीजन को लार्जली तरीके से निगेट करता है। द करंट रेफरेंस इज द रिजल्ट ऑफ अ टू जज बेंच जजमेंट इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु इन अप्रैल 2025 that had specified a timeline for 3 months for governor and the president to act on bills passed by the state legislature. करंट रेफरेंस जो है वो स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु से रिलेटेड टू जज बेंच के जजमेंट से रिलेटेड है। स्पेशली टू जज बेंच का जो जजमेंट था वो गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए बिल्स पर 3 मंथ का यहाँ पर टाइमलाइन स्पेसिफाइड करता है। सुप्रीम कोर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अंडर आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिली हुई है। इन प्रीवियस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हैड स्पेसिफाइड a timeline of 3 months for governors and the president to act on bills passed by the state legislature. स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए किसी भी बिल पर गवर्नर और प्रेसिडेंट को 3 मंथ के अंदर स्पेसिफिक जो भी डिसीजन है वो गिवन करना होगा। प्रीवियस जजमेंट में यही प्रोविजन किया गया था। द कोर्ट हेल्ड दैट डिसीजंस मेड बाय गवर्नर एंड प्रेसिडेंट ऑन सच बिल आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट ने उस जजमेंट में ये भी प्रोविजन किया कि गवर्नर या प्रेसिडेंट के द्वारा इस तरह के बिल्स पर जो भी डिसीजंस मेक किए जाएंगे वो जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट होंगे। It had exercised its extraordinary power under Article 142 and to granted deemed assent to bills passed by the Tamil Nadu Assembly that were not assented to by the governor. सुप्रीम कोर्ट 143 आर्टिकल के अंदर वो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को एक्सरसाइज कर सकती है। बिकॉज तमिलनाडु असेंबली के द्वारा जो भी बिल पास किए गए थे गवर्नर ने उस पर कोई रिएक्शन गिवन नहीं किया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करते हुए उन्हें डीम्ड एसेंट मान लिया था। सुप्रीम कोर्ट रिसेंट ओपिनियन ऑन अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का इसी मैटर पर रिसेंट ओपिनियन क्या है। नंबर वन, नो फिक्स्ड टाइमलाइन। A five-judge constitution bench held that court cannot impose a rigid judiciary mandated timeline for the president or governors to act on the bill. रिसेंटली 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये कहा है कि कोर्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के लिए यहाँ पर किसी भी बिल के रिगार्डिंग जुडिशियली मैंडेटेड टाइमलाइन सेट नहीं कर सकती है। द कॉन्स्टिट्यूशन डेलिबरेटली अलाउ फॉर इलास्टिसिटी इन द प्रोसेस मेकिंग फिक्स्ड डेडलाइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह का फिक्स डेडलाइन सेट करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। Number of rejection of deemed assent. The court struck down the concept of deemed assent, where a bill would automatically become law after a certain period of inaction. सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट डिसीजन में यहाँ पर डीम्ड एसेंट का प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर इनेक्शन अगर लॉन्ग टाइम के लिए शो किया जाता है तो उसको ऑटोमेटिकली लॉ मान लिया जाएगा, ऐसा इसके अंदर प्रोविजन किया गया था। पर इसको भी प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। Here court said that it amount to the judiciary usurping the power of the another constitutional authority and violate the doctrine of the separation of power. कोर्ट ने कहा है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर का जो डॉक्ट्रिन है उसको वायलेट करता है। नंबर 3, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। While timeline cannot be fixed, the court clarified that prolonged and unexplained inaction by the governor or president is not acceptable and can be subject to limited judicial review in extreme cases. कोर्ट ने कहा कि एक्सट्रीम केसेस में इस तरह के जो एक्ट हैं गवर्नर या प्रेसिडेंट के, अगर उसको लॉन्ग टाइम के लिए अगर क्लेरिफाई नहीं करते हैं तो उसके लिए लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है।
In such cases, a court can issue a limited direction to the concerned authority to make a decision within a reasonable time without commenting the merit of the bill. कोर्ट ने कहा है कि कुछ केसेस पे कोर्ट चाहे तो कंसर्न अथॉरिटी को लिमिटेड डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकती है। नंबर 4, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस रीअफर्म्ड। The judgment reaffirmed the three constitutional options available to the governor under Article 200: grant assent, withhold assent, and return the bill for the consideration. Reserve the bill for the president consideration. आर्टिकल 200 के अंदर गवर्नर के पास जो थ्री कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने उसको रीअफर्म किया है। नंबर 5, ओवरऑल अर्लियर रूलिंग। This judgment is different from an earlier two-judge bench ruling in April 2025 in the state of Tamil Nadu versus Governor of Tamil Nadu that has set a specific timeline and introduced the idea of deemed assent for the bill. In that specific instance, a move that had been controversial. What is Article 143 of the Indian Constitution? Indian Constitution का Article 143 के अंदर क्या-क्या प्रोविजन किए गए हैं? Article 143 advisory jurisdiction empower the president to seek the Supreme Court advisory opinion on any question of law or fact that is of public importance. आर्टिकल 143 के अंडर प्रेसिडेंट को यहाँ पर कुछ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मिला हुआ है। इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट से वो कुछ मैटर पर एडवाइस टेकिंग कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन टेकिंग कर सकती है, मैटर जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस वाले हैं। इट एस्टैब्लिश द सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन व्हिच इज एक्सक्लूसिव टू द प्रेसिडेंट। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रेफर्ड। प्रेसिडेंट किस किस टाइप के क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर सकती है ओपिनियन के लिए? आर्टिकल 143(1). The President may refer any question of law or fact of public importance. Here, the Supreme Court may tender or may refuse to tender its opinion to the President. आर्टिकल 143(1) के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट किसी मैटर पर सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन के लिए मैटर को रेफर कर सकती है, बट सुप्रीम कोर्ट इस तरह का ओपिनियन टेंडर कर भी सकता है, रिफ्यूज भी कर सकता है। ये आर्टिकल 143(1) के अंडर प्रोविजन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्शन कमीशन है डिक्लाइंड टू प्रोवाइड इट्स ओपिनियन इन 1993 विद रिस्पेक्ट टू राम जन्मभूमि केस। राम जन्मभूमि केस के रिस्पेक्ट में 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन गिवन करने से यहाँ पर डिक्लाइन कर दिया गया था। आर्टिकल 143(2) it allow the president to refer dispute arising from out of any pre-constitutional agreement, treaty, covenant, sanad or other similar instruments. Supreme Court must tender its opinion to the president. सेकंड केस में प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ स्पेशल इश्यूज से रिलेटेड सच एज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट, ट्रीटी, कोवेनेंट, सनद एंड अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट पर ओपिनियन टेकिंग कर सकती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो ओपिनियन अपना प्रेसिडेंट को गिवन करे। नेचर ऑफ द एडवाइस। सुप्रीम कोर्ट जो भी एडवाइस गिवन करता है उसका क्या नेचर होता है? तो ओपिनियन एक्सप्रेस बाय द सुप्रीम कोर्ट इन बोथ केसेस आर ओनली एडवाइजरी नॉट अ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। ये जो ओपिनियन होते हैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट नहीं होते हैं, ओनली एडवाइजरी नेचर होता है इनका। Hence, it is not binding on the president. He she may follow or may not follow the opinion. इस तरह से प्रेसिडेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो ओपिनियन है बाइंडिंग नहीं है, वो इन्हें फॉलो भी कर सकता है, वो इन्हें रिजेक्ट भी कर सकता है। What are the key facts regarding the presidential reference? Presidential reference के regarding key facts क्या क्या है? Article 143 give the power to president to refer any question of law or fact of public importance to the Supreme Court for its opinion based on the Union Council of Ministers advice. यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के बाद प्रेसिडेंट चाहे तो किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट और ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पर सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन टेकिंग करने के लिए आर्टिकल 143 के अंदर प्रेसिडेंट को पावर मिली हुई है। आर्टिकल 145 रिक्वायर सच रेफरेंस टू बी हियर्ड बाय बेंच ऑफ एटलीस्ट 5 जजेस। इस तरह का रेफरेंस जो हियर किया जाएगा वो एटलीस्ट 5 जजेस बेंच के द्वारा किया जाएगा, ऐसा 145 आर्टिकल के अंदर प्रोविजन किया गया है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। Advisory jurisdiction under Article 143 is rooted from the Government of India 1935, which allowed the Governor General to refer legal question to the Federal Court. आर्टिकल 143 के अंदर प्रेसिडेंट को जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मिला हुआ है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से रूटेड है, बिकॉज उस टाइम पर गवर्नर जनरल कुछ लीगल क्वेश्चंस पर
ओपिनियन टेकिंग करने के लिए फेडरल कोर्ट के पास इसको सेंड करता था। The Canadian Constitution allows its Supreme Court to provide legal opinions, while the US Supreme Court refrained from giving advisory opinion to uphold restrict separation of power. कनाडा के जो कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को ये अलाउ किया गया है कि वो लीगल ओपिनियन पर अपना व्यूज गिवन करे, बट यूएस की सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज इस तरह के ओपिनियन करने से रेफरेंड इट मीन्स वो बचती है सो दैट स्टेट सेपरेशन ऑफ पावर को अपहोल्ड करके रखा जा सके। पास्ट इंस्टेंसेस ऑफ सच रेफरेंसेस, there have been about 15 presidential reference to the Supreme Court under Article 143. Some landmark cases include Delhi Law Act case 1951 defined the scope of the delegated legislation. Kerala Education Bill harmonized fundamental right with DPSP. Berubari case, case Anand Bharti case, presidential poll case, third judges case, ये सब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के अंडर ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन पर ओपिनियन गिवन किए गए प्रेसिडेंट को। Key issues in current reference. It raises issues about whether court can impose timeline on governors and president not explicitly stated in the constitution. It also questions the extent of the Supreme Court's power under Article 142 complete justice provision. Complete justice provision के लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 आर्टिकल के थ्रू उसको एक स्पेशल पावर मिली हुई है, ओवरटर्निंग पावर थ्रू एडवाइजरी रेफरेंस। As per 1991 Kaveri Water Dispute Tribunal opinion, Article 143 cannot be used to review or reverse settled judicial decision. Conclusion. The presidential reference under Article 143 mark a crucial constitutional development. It seeks to clarify the limits of judicial interventions, the scope of Article 142, and the justiciability of the executive action, thereby shaping the separation of power and reinforcing India's federal democratic structure through greater constitutional clarity. This is PYQ related to this article.